Hello everyone, let's do question number 10 of exercise 13.1 probability NCERT class 12th. So क्वेश्चन नंबर 10th में क्या गिवन है कि एक ब्लैक एंड रेड डाइस एक बार में रोल्ड किया गया है, ठीक। उसमें ये जो पार्ट है उसमें हम लोग को बोला गया है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर दैन 9 गिवन दैट द ब्लैक टाई रिजल्टेड इन अ 5, ठीक। गिवन टाइट मीन व्हाट एफ, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैक डाइस को और जो रेड डाइस दिया गया है उसे हम लोग सैम्पल स्पेस में ऑब्टेन करेंगे, ठीक। तो जब इस दोनों को रोल आउट करेंगे तो टोटल सैम्पल स्पेस 36 आएगा टोटल, ठीक। टोटल सैंपल स्पेस 36 आया। और ए पार्ट में बोला गया है कि ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर दैन 9, ठीक। तो ऑब्टेनिंग द सम ग्रेटर दैन 9, तो उस केस में सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 4/6, 5/5, 5/6, 6/4, 6/5, 6,6। आप लोग दो डाइस का सैम्पल स्पेस तो इजीली लिख ही सकते हो। और इसमें बी क्या बोला गया है कि वो जो ब्लैक डाई है वो सम करके 5 आना चाहिए, ठीक। रिजल्ट्स इन अ 5, सॉरी सम करके नहीं, वो जब हम दोनों को एक साथ रोल करेंगे तो एक डाइस पे 5 आना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो हम लोग उसका भी सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। बस इतना ही पॉसिबिलिटी है। अब हम लोग जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हम लोग को दो ही चीज़ कॉमन मिल जाएगा, दो सैम्पल इसमें से ये और 5,6 और बस इतना ही मिलेगा हम लोग को कॉमन। सो हम लोग ये लिख लेंगे, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए जब हम लोग यूज़ करते हैं तो गिवन जो होता है ना, गिवन डैट जहाँ पे लिखा रहेगा गिवन, वो समझिए बी में आएगा, ठीक। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला लिख के वहाँ पे हम लोग पीछे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं तो हम लोग को इतना पता होता है कि कैसे आप लोग को बनाए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कैसे ए इंटरसेक्शन बी एंड पी बी फाइंड आउट करते हैं। सो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/36 अपॉन पी ऑफ बी इज 6/36, राइट। 6/36, 2/6 दैट इज 1/3। यहाँ पे पी बी 6/36 कैसे आया, पी बी में कितना सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 एंड टोटल कितना था 36। सो 6/36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग बाय द इवेंट पी, ऑलराइट। तो हम लोग ए पार्ट इसका कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग बी पार्ट पे आएंगे जिसमें बोला गया है कि ई जो है वो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब वो जो सैम्पल स्पेस दोनों को जब हम रोल आउट करेंगे तो उसको सम करके 8 आना चाहिए। तो हम लोग वो लिख लेते हैं जो सम करके उसे 8 आना चाहिए, ठीक। और एफ में बोला गया है कि जो रेड डाई था ना वो 4 से कम आना चाहिए, मतलब ब्लैक तो पूरा आएगा, ठीक, बट रेड डाइस में 4 नहीं आना चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए, 6 नहीं आना चाहिए। तो हम लोग जब उसका सैम्पल स्पेस लिखेंगे सो हम लोग लिख लेते हैं सो दिस इज़ द सैम्पल स्पेस फॉर एफ, जिसमें बोला गया है कि रेड डाइस 4 से कम आना चाहिए, 1 2 3 आना चाहिए, तो वो आ रहा है इसमें। अब हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब हम लोग ऑप्टिंग सम 8 और इसमें रेड डाई रिजल्टेड अ नंबर लेस देन 4 दिया है तो हम लोग पी ऑफ ई बाई एफ
ध्यान रहे जहाँ पे गिवन होता है उसके वहाँ पे f मान लो और उससे ही तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन पी एफ। ठीक, तो हम लोग वैल्यू पुट आउट करेंगे 2/36, ठीक, अपॉन 18/36। काउंट कर लो, 18/36 ही होगा। और यहाँ 2/36 इसलिए हुआ है क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ जब तुम लोग निकालोगे तो उसमें से तुमको दो ही ऐसा मिलेगा, जैसे एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, बस बाकी कोई भी नहीं मिलेगा, इसलिए ये हो गया। और 1/9 इसका आंसर